इंडिया अंडर 19 की बहुत बड़ी अपडेट भाई। राहुल द्रविड़ की हम बात करते हैं। राहुल द्रविड़ के दोनों बेटे क्रिकेट खेलते हैं, एक बेटे पहले भी टीम में आ चुके थे, अब दूसरे बेटे का नंबर लगा है और द्रविड़ की एंट्री फिर से टीम इंडिया में, फिर से मतलब अब तो राहुल द्रविड़ फैमिली लगातार आती रहती है यहाँ पर अंडर 19 में। तो श्रीलंका का ही दौरा है अभी। आप देखिए हमारी सीनियर टीम भी जाएगी, हमारी ए साइड वहाँ पर है, अंडर 19 टीम भी जाएगी और जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने जो है श्रीलंका के लिए आपके 2 वहाँ पर कॉन्टेस्ट हैं, 3 वनडे मुकाबले हैं और 2 जो हैं आपकी मल्टी डे मैचेस हैं। तो जो ये हमारी अपडेट है वो आपको बता दें हम। जो वनडे स्क्वाड है, टीम भी आपको दिखा देते हैं एक बार किस तरीके से है वहां पर भारत की जो अनाउंस हुई है। वहां पर आपको एक नाम हाईलाइट होगा और वो नाम है आपके अनवर द्रविड़। तो अनवर द्रविड़ और कर्नाटका में ऐसा नहीं कि हमें सोचना कि पिताजी खेलते थे तो यहाँ पर परफॉर्म करके भाई। और आपको पता है राहुल द्रविड़ किस तरीके के इंडिविजुअल हैं, क्या कंडक्ट रहता है। कोई ये नहीं कि बेटों को पूरा मैं वहां पर जाकर मॉनिटर ये है वो है। जब जाते भी हैं तो इधर उधर के मैचेस भी देखते हो, क्राउड में जाकर बीच में बैठते जो हर कोई मतलब वहां पर कर रहा होता है उसी तरीके से। तो अनवर द्रविड़ इनकी एंट्री हो गई है यहाँ पर। उसके अलावा पूरा स्क्वाड जो हम बात कर रहे हैं इंडिया अंडर 19 का जो ओडीआई वाला है, सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी, ये आपके उत्तराखंड से एज वाइस कैप्टन यहाँ पर पिक हुए हैं और इनका भी ऑफ लेट बड़ा अच्छा डोमेस्टिक में रन रहा है। यशवर्धन सिंह चौहान कप्तान, कूच बिहार से लेकर अंडर 14, अंडर 16, जब ये अंडर 16 भी खेल रहे थे तब भी 19 में आगे थे। और यशवर्धन सिंह चौहान भी लगातार मतलब उनके लिए बड़ी चर्चा है, वो भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और होपफुली यार बड़े टाइम से अंडर 19 बैचेस आपके वैसे नहीं आए जो ऊपर निकलकर एकदम निखर कर आए। इसमें से आप देखिए वैभव सूर्यवंशी आ गए पिछले में से, थोड़ा सा विहान हो गए, कनिष्क हो गए, महात्रे हो गए, इन सबका जिक्र जरूर है, बॉलर्स की भी बात हो जाती है, बट कोई वैसे नहीं निकल कर आए जो पहले होते थे। फिर आपके विनीत वीके हैं, अर्जुन राजपूत हैं, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल, ये भी आपके विकेट कीपर बैटर हैं। अनवर द्रविड़ का हमने जिक्र किया, ये जो पहले आप देख रहे होंगे वनडे स्क्वाड जो है अंडर 19 का। फिर उसके अलावा अनमोलजीत सिंह हैं, वुतकुरी यशवीर गौड़ हैं, रोहित अनिल यादव, शविन वी, काव्य परेश पटेल, मोहित उल्वा और ईशान सूद। वहीं मल्टी डे स्क्वाड की बात करें तो मतलब कुछ प्लेयर सेम ही हैं, कुछ अलग हैं। सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी, यशवर्धन दोनों टीम्स में मतलब आपके कैप्टन हैं और यशवर्धन को लेकर भी बहुत जो है वहाँ पर नजरें रहेंगी भी। मनल चौहान यहाँ पर एडिशन है, पटेल कुश हैं, कुशाग्र ओझा वहाँ पर मेंटेन्ड हैं, मानव कृष्ण एक विकेट कीपर हैं, आर्यन संदेश तकपाल दूसरे विकेट कीपर मल्टी डे के लिए, फिर हेमचुदेशन जे हैं, फिर बीके किशोर, रोहित अनिल यादव, काव्य परेश पटेल, प्रियांशु सिंह, प्रणव रघवेंद्र और चिगुरुपति वेंकटा। अब इसमें एक चीज अगर आप पॉजिटिव देखो वो ये देखते हैं इसमें नहीं है ना अनवर। हाँ इसमें नहीं, इसमें ये होता है कि आपका टैलेंट पूरा आज इतना ज्यादा इतना बेहतर है आपके पास कि अंडर 19 में काफी टीम है अंडर 19 से ही उतार देती है कि तुम सफेद भी खेलना, तुम लाल भी खेलना। आज आपके पास जो हम टैलेंट डेप्थ की बात करते हैं हमारे सीनियर लॉर्ड में तो है ही है, बट यहां पर भी आज आप देखिए कि आप प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से रहता है और कंपटीशन कितना टाइट रहता है। आपका साहिल पराग मतलब ठीक है उसका आईपीएल अच्छा नहीं आया पर वो बड़ा प्रॉमिसिंग प्लेयर वो कहीं नहीं था, उसका सिलेक्शन वगैरह नहीं हो पाया था। तो ये और यहाँ पर भी इस लॉट में से उम्मीदें हैं। और इसके मुकाबले भी आपको बता देते हैं जो मैचेस हैं आपके, जिस तरीके से आपके पहले जो हम बात करें कि वनडे इंटरनेशनल जो 3 है हम्बन टोटा में होंगे आपके 4, 6 और 9 जुलाई को, और फिर 2 जो आपकी मल्टी डे गेम्स है 13 से 16, 20 से 23 गॉल और कोलंबो। और गॉल कोलंबो में ही आपके जो मुकाबले होने मतलब इंडियन टीम के भी जो हमने सुबह भी अपडेट करी है श्रीलंका वाले दौरे की, पहला तो गॉल ही है। कोलंबो यहाँ पर मेंशन्ड है, एसएससी है या वहाँ पर दूसरा भी वेन्यू रहता है अंडर 19 में कहीं और जगह ने करवा रखा हो, तो ये आपका देखना होगा। और द्रविड़ साहब को मुबारकबाद भाई, मुबारकबाद यार, दोनों बेटे और पहला बेटा जो है समित नाम है ना, समित नाम है पहले बेटे का है ना। हाँ समित भी पहले पिक हो गए थे और उनकी तो हम 3-4 साल से बात सुनते हैं। और दूसरा बेटा यार देखो समित के तो पिछले साल के उसमें भी थे जो इनके श्रीलंका टूर गया था वाली लीग होती है उसमें। अरे ये श्रीलंका भी कोई टूर गया था ना जिसमें ये थे इनके बेटे गए थे। श्रीलंका ही तो जाती है इंडिया जो अंडर 19 यशस्वी पिछले साल का कोई टूर आयुष बडोनी का जो वाइट रेड बॉल का जिक्र होता है वही वो भी श्रीलंका यार क्या खूबसूरत मतलब स्टेडियम है, गोल का ही है ना ये भी स्टेडियम। हाँ तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि सही बात यार, देखो लेगेसी द्रविड़ वाली बिल्ड करना मुझे नहीं लगता भविष्य में कोई ऐसा आएगा जो द्रविड़ की लेगेसी पर। हाँ बच्चे अच्छा करेंगे, क्रिकेट एक बहुत मतलब इंडिया में यार बहुत बड़ी चीज़ होती है और दोनों बच्चों का इस लेवल तक पहुंचना मुझे नहीं पता आगे कौन कितना। आज के टाइम में रेयर टैलेंट मतलब यार इतने निकल के आ रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी आकर सबको पीछे छोड़ गया, बाकी अच्छा कर रहे हैं, बधाई यार उनके परिवार वालों को। और मैं तो बस एक ही चीज़ कहूँगा कि यार कई बार क्या होता है ना, आप में शायद टैलेंट कम हो उतना ना हो पर आपकी मेहनत और आपकी ना मतलब उस सही वक्त पर सही चीज़ करी हुई आपको कहीं और पहुंचा देती है।
तो वो चीज करें इनके लड़के, कोई भाई भरोसे की बात, क्या पता इंडिया ही खेल जाए। और यार देखो अच्छा है ना, मैं कहूँ कि इंडिया खेल जहां भी खेलो आप अच्छा करो, आप जिस लेवल के लिए बने हो, जिस लेवल तक हो वहीं पर इंडिया के क्रिकेट में जुगाड़ से आप रोहन गावस्कर को नहीं खिला पाए, अर्जुन तेंदुलकर को नहीं खिला पाए, तो अनवय समित ये भी नहीं आ पाएंगे। बट आज पॉजिटिव क्या है, अर्जुन तेंदुलकर का जो आईपीएल का लास्ट गेम मिला, बढ़िया परफॉर्मेंस, फिर अर्जुन तेंदुलकर ने अभी जो मुंबई लीग में ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया, और वो भाई लड़के की बॉलिंग से उस दिन दिखा कि कुछ काम करके आया है, यॉर्कर्स वगैरह ये सब चीजें। आज राहुल द्रविड़ के बेटे की हम बात करें कि भाई वो अच्छा कर रहे हैं। वर्ल्ड क्रिकेट में आप देखो कहीं फ्लिंटॉफ के बेटे का जिक्र होता है, कहीं स्टीव वॉ के बेटे का जिक्र होता है, कहीं पर वॉन के वहां पर जिक्र हो रहा होता है, बट ये सारे कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं ना। एंटीनी के बेटे का उस टाइम पर जिक्र हुआ। तो ये सारे जो आपके हैं, ये आपके परफॉर्म करके जब अच्छे आपको दिखते हैं, अंडर 19 लेवल पर मैचेस टेलीकास्ट होते हैं, कभी कभार आप देखते हो उनको, तो आपको पता भी चलता है। और ये आपके कर्नाटका में लगातार एज ग्रुप में भाई अनवय भी बढ़िया कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तब जाकर नाम आया है। ऐसा नहीं कि द्रविड़ लगा हुआ था नाम के पीछे तो जी आप नहीं और नहीं, उसका देखो राहुल द्रविड़ मतलब शायद एक वो इंसान होंगे जो अगर जो सिफारिश को मना कर दे, कहीं से भी आ रहा होगा तो ना मना कर कि चलो खिला देते हैं, तो वो ये कह देंगे कि भाई नहीं, जो डिजर्विंग है उसको पहले डालो, वो वाली चीज रहेगी। और मतलब अगर ये बंदे पहुंचे, मतलब अनवय अगर पहुंचे तो अपनी पूरी मेहनत पे पहुंचे। और जो दीपक भी कह रहा है कि भाई टैलेंट और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है, ये राहुल द्रविड़ से बेहतर कोई और नहीं जान सकता। राहुल द्रविड़ हार्ड वर्क अपनी जो एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो करके कहाँ तक क्रिकेट खेल गए। तो वही है, वही सीख उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी दी है शायद, और वो उसी में लगे इसमें जब भाई ये भी बात आ जाती है ना कि भाई क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स हो दुनिया का, उसमें जुगाड़ चलता ही नहीं है। एक लेवल तक आप पहुंचा दोगे, अगर प्लेयर में दम नहीं होगा, वो बाहर होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। भाई देखो रोहन गावस्कर में इतनी पोटेंशियल थी कि इंडिया खेले, वो जैसे भाई खेले, पर वो लंबा नहीं खेले क्योंकि उतनी पोटेंशियल नहीं थी कि करियर खींच पाए। शाहरुख खान थी पोटेंशियल एक जमाने में थी, इंडिया खेल गए। नहीं अभी आईपीएल में जैसे शाहरुख खान में भी एक वक्त पर तो उस स्टेट से आगे निकलकर बढ़ने की पोटेंशियल होगी, पर यार उस जगह पर आकर सरवाइव करना भाई वो बड़ी बात है। और देखो अब यहाँ ही मैच हो रहा है जो अभी इंडिया ही खेल रही है, इसमें सारे प्लेयर जो है वो उतनी पोटेंशियल पर आगे थोड़ी अपने आप को खींच पाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ इसमें ऐसे होंगे जो अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे ओवर द टाइम। भाई इतने प्लेयरों की हम जर्नी नहीं सुनते कि कुछ नहीं था, 2 साल बाद आया बहुत कुछ हो गया भाई। तो ये है कहानी। चलिए बढ़िया चीज़ है यार, ये जैसे हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस है और सारी की सारी चीज़ें हैं इन बच्चों की भी। सिर्फ देखो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अनवय द्रविड़ के, राहुल द्रविड़ के बेटे हैं, हमने बाकी भी आपको खिलाड़ी और ये भाई देखो इसलिए साल भर नजर भी रखते हैं, और ये अच्छे आपके परफॉर्मेंस हैं। और देखो क्या हो जाएगा, अब हर किसी से एक्सपेक्टेशन वैभव सूर्यवंशी वाली मत लगाना। इवन उनके पिताजी ने बड़ी अच्छी बात करी है कि कोई भी आपका बच्चा होगा तो सब ये ना सोचे कि भाई वैभव की तरह ही खेले वहाँ पर। बाकी जैसे अलग अलग तरीका होता है भाई, ये भी प्रोलिफिक रन मेकर्स हैं, तब जाकर इनका नाम आया है। इंडिया में एज ग्रुप में भी सेलेक्ट होना भाई, जब आप इंडिया खेल रहे हो ना, ये तो इंडिया खेल रहे हैं, स्टेट्स भी जब आप खेलते हो ना, कोई दिल्ली खेल रहा है, कोई पंजाब खेल रहा है, कोई राजस्थान, कोई बहुत बड़ी बात खेल हो रहा जाती है। बहुत कंपटीशन बीट करके आप आते हो। तो यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं भाई इन लड़कों का नाम, उम्मीद करते हैं इनकी परफॉर्मेंसेस भी बेहतर रहे। श्रीलंका दौरा अब क्या होता है ना, साइकिल चलता है ना आपका भी। और इंडिया में अच्छी चीज़ क्या है कि अंडर 19 आप एक ही खेलते हो, इसलिए वैभव की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी कि भैया मैं आईपीएल बहुत जीत सकता हूँ, मैं वनडे वर्ल्ड कप बहुत जीत सकता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, अगर मैं खेला अच्छा मौके मिल जाएंगे। बट हमें ये पता था कि वर्ल्ड कप दोबारा नहीं मिलेगा, अंडर 19 नहीं मिलेगा। तो पहले अटेम्प्ट में वहीं पर पूरी जी जान लगा दी थी। और ये भी बच्चे भाई जो आ रहे हैं, और यार टैलेंट का एक बार मेरे को, मैं पता नहीं गलत हो सही बताना मेरे को, एक बार मैं सुना था वॉशिंगटन सुंदर को मना इसलिए कर दिया गया था कि तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए अंडर 19 मत खेलो, कुछ ऐसी आई थी। वॉशी एक खेले थे, दूसरी बार वो कम एज में ही थे, लेकिन कहा गया कि रहने ही दो। राहुल द्रविड़ जब आए थे, आज देखो द्रविड़ के बेटे ही सेलेक्ट हो रहे हैं ना अंडर 19 में, और राहुल द्रविड़ ही वो थे जब वो अंडर 19 में आए थे। तो उन्होंने बोला था भाई इंडिया में इतना ही है, वरना तो आपके वैभव कितने खेल लेता, 3 अंडर 19, 15, 17 तो खेलता ही जाएगा, 3 खेल लेता वो अंडर 19। ठीक है, तो इंडिया ने ये रूल अप्लाई करा और बाकी कोई नहीं करता। लोग इंडिया की इस पर सरफराज का भी आई थिंक यही हुआ था। सरफराज के 2 हैं शायद, 16 वाला खेले थे उस टाइम खेले हुए ये प्लेयर्स। बट उसके बाद जो है जब ये ऋषभ पंत वाला टाइम आ गया था और वहां पर राहुल द्रविड़ जुड़ गए थे, उन्होंने बढ़िया नियम। तो भाई कांग्रेचुलेशंस टू द्रविड़ फैमिली और बाकी लड़के जो हैं, बेस्ट विशेस उनको, देखते हैं आगे क्या रहता है।